हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, देश में आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यह एक पवित्र रिश्ते की ओर जो है भाई और बहन को खींचता है। और इस रिश्ते का महत्व जो है वो लोग समझते हैं जिनके पास या तो भाई नहीं है या तो बहन नहीं है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं यह रिश्ता इतना अटूट होता है जिसका कोई भी व्यक्ति जो है उदाहरण के तौर पे नहीं समझा सकता। लेकिन आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हर रिश्ते जो है टूटते चले जा रहे हैं, ख़ास तौर पे भाई और बहन का। उसका कारण क्या है कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आपस में जो है प्रेम पूर्वक रहें। लेकिन वही माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही दिखाते हैं कि वो अपने जो है परिवार के साथ क्या कर रहे हैं। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो जब आप थोड़ा सा करोगे तो आगे चल के उसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा असर दिखता है। इसी के कारण जो है आज आप लोग देखिए कि जो है किसी भी परिवार में अगर किसी की बहन आ गई तो उसकी भाभी का जो है थोबड़ा जो है थोड़ा ऊपर हो जाता है। और किसी की अगर बेटी आ गई तो फिर बात ही दूसरी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या इसके जिम्मेदार हम आप नहीं? दोस्तों, क्योंकि माँ जो है बच्चों को सब सिखाती है। बाप के अंदर तो ये हथियार आता ही नहीं, बाप तो कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। बाप तो हमेशा जो है सभी बच्चों को, ठीक है, जो बच्चा उसके पास ज़्यादा ज़्यादा जो है बातचीत करता है, ज़्यादा जो है उसके करीब रहता है, उससे थोड़ा लगाव उसका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बाप का जो कार्य होता है वो सभी बच्चों को बराबर सामान्य जो है तरीके से जो है ज्ञान देना होता है या सामान्य अधिकार देता है। लेकिन माँ क्या करती है, अगर बेटे हैं और दो, जैसे किसी के पास दो बेटे हैं दो बेटी हैं, तो उसमें आप अधिकतर ये देखते होंगे या तो माँ का झुकाव बड़े बेटे की तरफ ज़्यादा हो जाता है या तो छोटे बेटे की तरफ। वैसे अधिकांश जो है बड़े बेटे की तरफ जाता है। और वही हाल जब उनकी बहुएँ आती हैं तो वही हाल तब भी होता है दोस्तों। ये बड़े बेटे बड़े बहू की तरफ जो है उनका दिमाग जो है ज़्यादा जाता है, छोटे की तरफ कम जाता है। यह बात तो छोटा बेटा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो छोटी बहू होती है वो ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाती। और इसी से परिवार के बीच में जो है तनाव हो जाता है। और अब इसके साथ में जो उनकी बहनें होती हैं वो भी यही करती हैं कि अगर बड़ा भाई के माँ का झुकाव बड़े भाई की तरफ है तो बहन का भी झुकाव थोड़ा जो है बड़े भाई की तरफ ज़्यादा होता है, छोटी भाई की तरफ कम होती है। और जो है बाद में जो है अंदर ही अंदर यह बात तो, हालांकि छोटी बहू बोल नहीं सकती मुंह पे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है यह एक बहुत बड़ा जो है जहर बन जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या इसके जिम्मेदार माँ नहीं है या वो बहन नहीं है? कोई भाई अमीर है तो आप उसकी तरफदारी ज़्यादा कर रही हैं, कोई भाई गरीब है तो उसकी तरफ आप जो है आपका जो है वो कम होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है किसी रिश्ते को जोड़ न सकें तो तोड़ने के भी अधिकारी नहीं। दोस्तों, आप लोग अधिकांश देखे होंगे कि अधिकतर भाई बहन के रिश्ते जो है अब ना के बराबर रह गए। उसका रीज़न, जैसे ही शादी हुई फिर जो है बहू जो है वो अपने ससुराल पक्ष की तरफ जो है अपने मायके की तरफ जो है ज़्यादा खींचने लगती है और पति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसकी बहन, उसकी माँ या उसकी भाभी ऐसा बर्ताव ही करते हैं उसके साथ में कि वो आदमी सब कुछ देखते समझते हुए मजबूर होकर वो भी जो है अपनी बीवी के साथ में जो है मुड़ जाता है। तो ऐसा भविष्य में अगर हम आप इस प्रक्रिया को रोक सकें तो यह एक बहुत बड़ी पहल होगी। हम आप अगर रिश्ते को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने के भी हकदार नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा आप लोग देखेंगे तो 99% घरों में ऐसा पाया जाता है कि अगर दो बेटे हैं या तीन बेटे हैं तो माँ जो है कहीं बड़े के साथ में ज़्यादा है, कहीं छोटे के साथ में ज़्यादा है या मीडियम वाले के साथ में ज़्यादा है। उसका भी रीज़न होता है क्योंकि माँ की भी मजबूरियाँ होती हैं। माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, हालांकि करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो वो जो है सभी बच्चों में शेयर नहीं कर सकती और लास्ट में उसका खामियाजा जो है उसको भुगतना भी पड़ता है। क्योंकि होता यह है कि जब तक माँ के हाथ पैर चल रहे हैं तब तक जो है चलिए ठीक है, अपना जो है अपना चाहे जैसे रहे, लेकिन जब हाथ पाँव चलना बंद हो जाता है तो वही बहुएं उसको ताना मारती हैं कि उनको तुम ऐसा करती थी, तुम उनको ऐसा करती थी, तुम उनको ऐसा करती थी, इसलिए आज जो है अब उनके पास जाओ। तो भविष्य में ऐसा हमारे आपके साथ में ना हो। और अगर हम आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हों तो अभी से इस कार्य में बदलाव लाएं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कल देश के अंदर जो है उदयपुर फाइल जो है रिलीज हो गई है फिल्म, जो कन्हैया कुमार टेलर जो उदयपुर में जिनका गला काट के हत्या किया गया था, वो फिल्म कल रिलीज कर दी गई है। आप लोग उसको जाइए देखिए। लेकिन इसी के साथ में एक अफसोस ये है कि फिल्म तो सत्य घटना पे बनी हुई है और वह पिक्चर रिलीज हो गई और यह घटना हुए आज 3 साल हो गए, लेकिन वो अपराधी आज भी जो है उनको कोई सज़ा नहीं मिल पाई। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जो है वो भजन गा रहे हैं
और कन्हैया लाल का बेटा बेचारा, जो कि आप लोग देखिए इस समय तो उसका तमाम इंटरव्यू आ रहा है, वो दर दर ठोकर खा रहा है और उसने कसम खाई है कि जब तक हम अपने बाप के कातिलों को सज़ा नहीं दिलाएंगे तब तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे। वो चप्पल जूता नहीं पहनता दोस्तों। लेकिन राजस्थान, अब सोचिए कि जब तक गहलोत सरकार थी तब तो चलिए ठीक है, एक बहाना था इन लोगों के पास कि कांग्रेस सरकार जो है कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही। अब तो बीजेपी की सरकार वहाँ पे। और कन्हैया कुमार से पहले एक घटना महाराष्ट्र में हुआ था, उमेश सोले करके, उनका भी इसी तरीके से गला काट के जो है हत्या कर दिया गया था। और उस समय भी वहाँ भी उस समय तो वहाँ बीजेपी की सरकार थी, वहाँ एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो है गृह मंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस थे, जो आज वहाँ के मुख्यमंत्री। आज तक इन दोनों केसों के चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई है दोस्तों। न जब चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है तो केस में ट्रायल होगा नहीं, और ट्रायल नहीं होगा तो सज़ा मिलेगी कहाँ से। तो ऐसे नेताओं से भी आप लोग सावधान रहिए, जो कि केवल मोदी जी और योगी जी के नाम पे आपसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन आपके साथ जो है विश्वासघात होता है। राजस्थान में गहलोत सरकार जाने का और बीजेपी सरकार आने का मेन कारण जो है कन्हैया कुमार थे। वहाँ के हिंदुओं ने मिल करके केवल इस उद्देश्य से लाया बीजेपी सरकार कि कन्हैया कुमार को न्याय मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 2022 से आज 2025 चल रहा है, उनका बेटा और उनकी बीवी जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन आज भी उनको न्याय नहीं मिल रहा। और सरकार जो है भजन गा रही है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।